हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री मद भागवतम महात्म्यम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिकता मिटाते हैं, जिनसे सृष्टि विनाश स्थित रहता के करता वो हैं। तीनों ताप मिटाने वाले श्री हरि को कोटि कोटि नमन है। हम सच्चिदानंद भगवान जो आध्यात्मिक अधिदैविक और भौतिक तीनों ताप को मिटा देते हैं। अधिदैविक होता है प्रारब्ध के दुख को कहते हैं, और अधिभौतिक संसार के माइक सुख को कहते हैं। और शरीर जो है इसकी सुख को दुख को तो तीनों ताप को मिटा देते हैं। जो सृष्टि के पालन संहार सृष्टि करता है, तीनों ताप के मिटाने वाले हैं, उन कोटि कोटि भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं। शरण में श्रीमद् भागवत महापुराण में हम गोता लगाने जा रहे हैं। देखिए कितना गोता लगाते हैं। ये तो हमारे बल और बुद्धि के अनुसार की सब जगह सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब दिशा सेवत सादर समन कलेसा। जो सेवन करने से सारे कष्टों को निवारण कर देते हैं, उन श्री भागवत महापुराण में श्री भागवतम महापुराण के जो महात्मा है, क्या महत्व है, इसी के बारे में आज हम चिंतन करेंगे। जिस समय श्री सुखदेव जी यगो पवित्र न संस्कार हुआ, न वैदिक कोई अनुष्ठान हुआ, घर से बाहर निकल गए। सुखदेव भगवान जब गर्भ से निकले तो किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं, न जाति संस्कार, न नार कटाई, कुछ नहीं। नार पुराण ऐसे ही लिए घर से निकल पड़े। और जब इस कथा को कौन पान कर रहे थे?
का अनुष्ठान करने वाले 1 साल के जग नैमिषारण्य करते। न वैदिक कोई अनुष्ठान हुआ, घर से बाहर निकल गए। एक बार कथा रसपान करने वाले शौनक जी आसन पर थे। इसी कथा को नैमिषारण्य में जब बैठे हुए थे शौनक जी आसन पर, तो महामती सुत जी उसी प्रकार जैसे भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से प्रयागराज जी में भगवत कथा के बारे में चर्चा करी थी, जैसे माता भवानी भगवान राम की कथा के लिए भगवान भोलेनाथ से चर्चा किया था, और जैसे भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने चर्चा की। ये चारों ज्ञानी है, श्रोता वक्ता। वक्ता को तो कहना ही नहीं, श्रोता भी ज्ञान है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गो। अकिम समझो मैं जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमोह। एक कथा रूपी अमृत पान करने के लिए उसी प्रकार की गहराई चाहिए। किस प्रकार की आपकी स्वभाव, उस प्रकार की आप कथा सुनना चाहते हैं। रसिक कथा, चुटकुला वाली कथा, आध्यात्मिक कथा, ब्रह्मानंदी कथा। तो इस प्रकार की रामचरितमानस में एक जगह वर्णन किए हैं गोस्वामी जी कि क्षुधा वृष्टि भय 2 दल माही, जिये कपि निश्चरण है। इंद्र ने जब बारिश किया अमृत की, तो देवता जो बंदर और कोलभील के रूप बनाकर आए थे वो तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस ने। कारण क्या था? बारिश तो हुई सब पर, तो कहा राक्षस का मुंह नीचे की ओर था और देवता के मुंह ऊपर की ओर। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि मनुष्य जो शब्द है उसमें से गुण निकालता है, उनका मुंह ऊपर है, वह ग्रहण कर पाएंगे। और जो मनुष्य सत्संग चर्चा के द्वारा उस अमृत वाणी की, अमृत वर्षा में से अवगुण निकालता है, उनका मुंह नीचे की ओर है। बाबा ने कहा न वैदिक कोई अनुष्ठान हुआ, घर से बाहर निकल गए। एक बार कथा रसपान करने वाले शौनक जी आसन पर थे। महामती सुत जी से पूछा आपका ज्ञान कोटि सूर्य है, कानों का रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहें। सुत जी से पूछा महाराज आपके ज्ञान सूर्य की प्रकाश की तरह, कोटि सूर्य के प्रकाश। इस सूर्य के प्रकाश तो रात्रि को शमन करता है, लेकिन जो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश है वो अज्ञान को नाश करता है, मोह को नाश करता है। कहा कि जैसे ही कोई सुनता है तो उसमें दवा जैसे रासायन क्रिया करके रोग को ठीक कर देता है, उसी प्रकार ये भगवत कथा कानों का रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहें। हे महाराज ऐसी कथा कहें जो कान के रास्ते से जाकर हृदय में अज्ञान को नाश कर दे। और कहा कि क्या प्राप्त हो? कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग प्राप्त हो, जो मुंह से पीछा छुड़ाए। और प्राप्त हो जाए भक्ति ज्ञान और वैराग। इन तीनों की प्राप्ति होने के बाद प्राणी को क्या मिलता है फल में? का मुंह से पीछा छुड़ा लेता है। कलिकाल के जीव आसुरी स्वभाव प्राय हो गए हैं, वैष्णव माया से पीछा छुड़ाते ऐसा कुछ करें। जिन्होंने पूर्व संस्कार से वैष्णव हो गए, साधु बन गए, भगवान की ओर आकर्षित किया जा रहे हैं, लेकिन उनका मोह नाश नहीं हो रहा है। उन वैष्णवों का
योग परिपक्व कैसे हो, भक्ति कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैरागी कैसे हो जाए, ऐसा कुछ चर्चा करिए। बाबा ने कहा कि चिंतामणि तो लौकिक सुख दे सकता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग देगा, लेकिन जो योगी दुर्लभ है, नित्य वैकुंठ जो योगियों को भी दुर्लभ है, वो जीव को दिवा देते हैं। चिंतामणि लौकिक सुख कल्प वृक्ष स्वर्ग देता है, गुरु योगी दुर्लभ वैष्णव नित्य देते जीव को। लेकिन जो दुर्लभ गुरु है, जो आत्म साक्षात्कार कर लिए, वो जीव को क्या देते हैं? वैकुंठ। वैकुंठ का दूसरा अर्थ होता है कि सदगुरु क्या करते हैं? काम क्रोध अज्ञान सबको निकाल देते, उनकी कुंठित मन को खोल देते। सुत जी ने कहा, भगवान का हृदय में प्रेम तुम्हारे हैं, संपूर्ण सिद्धांत निष्कर्म तुझे बतलाऊंगा जो भक्ति दे दे। सुत जी ने कहा, भैया आपके मन में सत्कर्म का उदय हुआ है, आपके हृदय में भगवान के चरण में प्रेम है, क्योंकि जिसको जिस वस्तु से प्रेम होता है, इंद्रियां के भोग में जिसका प्रेम है, इस कथा में ही वो क्या खोजता है? वासना, तंत्र मंत्र, यंत्र, सिद्धियां, संसार के लोक प्रतिष्ठा। कहा कि काल के ग्रास है जीव। उन्होंने कहा कि सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवतम कथा के मनन करके पिया है, अशुद्ध हृदय से प्राणी को उद्धार होने के लिए मंथन करके फल के रूप में प्रकट किया है। मन के शुद्धि के लिए इससे बढ़कर करने का कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर का पुन उदय से भागवत शास्त्र मिले। कहा कि जन्म जन्मांतर का जब पुनः हो जाए प्राणी का, तब भागवत शास्त्र किसी को सुनने को मिलते। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, अमृत घड़ा ले देवता आए, बदले में कथा दान दीजिए। जब परीक्षित जी महाराज ऋषियों के श्राप से गंगा जी के किनारे सब छोड़कर बैठ गए, तो उस समय जो है देवता लोग अमृत के घड़ा लेकर आए और सुखदेव भगवान से कहा कि ये जो घड़ा है ना, इसका अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए और हम लोग के उसके बदले कथा दान दीजिए। काम बनाने में चतुर देवता सुखदेव जी हंसी उड़ाए हैं, कहां कांच और कहां मणि, कथा अमृत नहीं दान दिए। कहा देवता क्या होते? स्वार्थ। काम बन जाने के बाद वो आपको नहीं पहचानते, क्योंकि देवता जो है एक प्रकार के सुमरस पीने वाले विषयी होते। अपनी काम बनने के बाद वो अपने उनका काम में बाधा पड़ जाए, उनका पद कोई छीन ले, तो अनेक प्रकार के अड़ंगा डाल देते हैं। सुखदेव भगवान ने उस अमृत को दान नहीं दिया, कथा रूपी अमृत को, और हंसी उड़ा दिया। जाओ जाओ, तुम लोग तो बड़ा स्वार्थी हो, स्वार्थ में तुम झुक जाते हो।
और स्वार्थ हटते तुम अपनी स्थिति में आते। धनुष, बिलाई और बड़ा आदमी, अगर ये तीनों हो, जो झुकने के बाद क्या करता है, बिल्ली चूहा पकड़ती है, और धनुष तीर चलकर किसी के जान ले लेता है। अब बड़ा आदमी जो आज तक आपको तिरस्कार कर रहा था, आज आपसे बड़ी मीठा मीठा बात कर रहा है, समझिए कि वह कहीं न कहीं आपके द्वारा बहुत बड़ा काम लेने वाला है। इसलिए ऐसे प्राणी से सावधान रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि काम बनाने में चतुर देवता, सुखदेव जी हंसे उड़ाए। अरे चतुर देवता, तुम तो काम बनाने में बड़ी चतुर हो। ऐसा कहा कि जा जा, कथा भी तुम्हारे बस में आने वाली नहीं। आज भी देखेंगे जो बहुत धनाढ़ हो जाए, बहुत अच्छा पद मिल जाए, भौतिक सुख का, इंद्रासन का सुख जो भोग रहा है, का वह अध्यात्म की तरफ है? कथा सुन पाएगा जमीन पर बैठकर? नहीं। अगर बड़े आदर भाव से फीता काटने के लिए बुलाए, बत्ती उतारने के लिए, उनके माइक से नाम बोलने के लिए इतना दान देने फलाने बाबू का है, तब तो आपके यहाँ, क्योंकि जो कथा सुनने नहीं आते बल्कि अपने प्रभुता को दिखाने आते, ऐसे ही देवता का स्वरूप है। इसलिए क्योंकि जिन्हें प्राप्त हुआ है वह देवत्व प्राप्त हुआ है, वही तो भौतिक वस्तु संसार के सब प्राप्त किए हुए। और संसार की वस्तु प्राप्ति के बाद उनके अंदर इंद्रियां सुख की ही प्रधानता है, भौतिक सुख की प्रधानता है। और ये जोगी हैं सुखदेव भगवान, और ये तो संसार के जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, और दोनों एक ठग ना है रवि रजनी एक ठाम। जहां सूर्य के प्रकाश है वहां रात्रि नहीं, जहां रात्रि है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं। जहां काम की प्रधानता है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां काम की प्रधानता नहीं। उन्होंने कहा कहां कांच कहां मणि, ऐसा कह करके दान नहीं दिया। कहा कि भौतिक वस्तु कांच की तरह, भक्ति सोन नहीं कथा अधिकारी, देवता का ये दुर्लभ है। ब्रह्मा जी सतलोक में तौला सिरे मद भागवतम जी सबसे भारी है। अब जब देवता को उन्होंने तिरस्कार कर दिया तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। बताइए इस अमृत के लिए कितना देवता लड़ाई किए, ये अमृत के लिए कितना दानव देव में युद्ध हुआ, और उस अमृत को भी ये सुखदेव जी ने तिरस्कार कर दिया कि मैं इस अमृत के बदले भगवत कथा रूपी अमृत नहीं दूंगा। इस प्रकार उन्होंने एक तराजू पर तौला। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है सबसे भारी हुए। नारद जी का सनकादि से विशालापुरी में भेंट हुआ। नारद से पूछे सनकादि, मुख उदास क्यों चिंतित हैं? ब्रह्मा जी सतोलोक में तौला श्री मद भागवत जी सबसे भारी। तत्काल मोक्ष देने वाली सप्ता विदेशर मन की जय। सतलोक में तौले तो यही तौलने के बाद मिला कि तत्काल अगर मोक्ष चाहिए, संसार के बंधन खोलना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के आप क्या करें, सप्ताह श्रवण करें। नारद जी महाराज तो सब जगह घूमते रहते हैं, इसलिए नैमिषारण्य में गए, सब जगह गए, और मृत्यु भुवन जान करके पृथ्वी लोक में आए, क्योंकि जीव का उद्धार करना उनका लक्ष्य बन गया है। सनक सनंदन जी चारों भाई जो आदि पुरुष हैं,
जो हर समय 5 साल के रूप में रहते हैं और समय हरिशरणम का भजन करते हैं। भगवान की कथा ही जिनका पूंजी है, हर समय भगवत कथा और नाम और शरणागति की ही क्रिया करते रहते हैं। नारद जी महाराज का चेहरा तो ब्रह्मानंदी, जो जाते हैं उनके ताप को मिटा देते हैं, लेकिन जीवों के लिए नारद जी कैसे हैं? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त समता। जैसे जयंत विकल हो गया था, भगवान राम के बाण की ताप से हृदय द्रवित हो गए नारद जी का, उन्हें उद्धार करने का। तो नारद जी महाराज संसार में सिर्फ जीवों को उद्धार करने के लिए अपनी उनकी कोई परवाह नहीं, हवा वायु अग्नि वृक्ष की तरह फलते बहते इस प्रकार रहते। बाबा ने कहा, नारद जी ने कहा, नारद जी कहा सब लोक घूमे सब तीर्थ पृथ्वी में, हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग, सेतु बंधे और गली गली। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने सबसे उत्तम पृथ्वी लोक जानकर, क्योंकि ब्रह्म का अवतार होता है और कम समय में जीव का प्राणी का उद्धार हो जाता है, इसलिए मैं मृत्यु भुवन में जब आए तो तीर्थ घूमना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर जब जहां देखे सारे, अब वैदिक ढंग से किसी मूर्ति की पूजा नहीं, सब जगह आडंबर है। हरिद्वार गए, जहां हरि की प्राप्ति करने की दरवाजा है, तो वहां की भी स्थिति भी पाखंड में देखा। कुरुक्षेत्र गए, वहां भी पाखंड। श्रीरंग गए, वहां भी। सेतु बंद गए, वहां भी। गली गली मैंने घूमकर देखा, कहीं नहीं संतोष शांति, सब जगह कली की है चली। पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है, कहीं पर संतोष नहीं। तीर्थ में गृहस्थ इसलिए जाते हैं कि चलो घर में रह करके बहुत समय बीत गए, प्रपंच से छुटकारा थोड़ा मिले, शांति मिले। क्योंकि जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तब आप उसको फिर डिस्चार्ज को चार्ज करते हैं, तीर्थ भी इसी प्रकार ये प्राणी गृहस्थी में रहकर डिस्चार्ज हो जाता है। अब वहां सिद्ध पुरुष रहते हैं, इसलिए वहां चार्ज कर देते हैं श्रवण के द्वारा, दर्शन के द्वारा। लेकिन जितनी नदियां, जितने तालाब हैं, सब अनेक प्रकार अपवित्र अपने में डाल करके अपवित्र कर दिए। और संत वहां तो मिलते ही नहीं, इसलिए कि जितने भी वहां पर आश्रम है, अब वो संतों की डेरा वहां नहीं है। वो आश्रम गांव गांव से चंदा लेकर आश्रम तो बनाए, लेकिन रहने वाले वहां जितने आते हैं वो पैसा देकर रहने वाले आते हैं। और पैसा दे के उसमें जब रहते हैं रेस्टोरेंट में, तो क्या पता पति पत्नी है तो भक्ति करने आए या मौज करने आए। और जब इस प्रकार की पैसा लेते हैं वहां के महात्मा महंत, तो पैसा तो दूषित है। वो पैसा तो उनकी बुद्धि भी बिगाड़ देगी। आज जब उनकी बुद्धि बिगाड़ देगी तो भी इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े टीवी लगा कर और अनेक प्रकार के संसार की ऐशो आराम की वस्तु रखे, लेकिन न उनमें साधना है और वहां कोई संत रहते हैं। संत सेवा तो होता ही नहीं, क्योंकि संत सेवा होता तब तो संत आते, संत वहां पर भजन करते रहते। वो तो सेवा, पैसा सेवा करते हैं, पैसा देता है वो, चाहे किसी प्रकार के निकृष्ट आदमी हो। और संसार में और भी दुराचारी जाकर के वहां मांग करके दान की पैसा के द्वारा भोग वस्तु को खरीदते हैं। तपस्वी तो कहीं अगर एकाध वो होंगे तो शायद वो सबको नहीं मिलते।
तो इस प्रकार के अगर हैं भी तो कहीं किनारा धर लिए, क्योंकि वहां पर उनके जितने आश्रम है जो साधुओं का रहने का, ये मठ के महाधीश जो हैं, जो अन्यायपूर्वक मठाधीश बन गए हैं, या तो इनके जो हैं गुरुजी पथभ्रष्ट थे इसलिए चेला को दिए, या तो किसी नाजायज औलाद है तब इनको मिला है। नहीं तो अगर वह सत्पुरुष के आश्रम होता तो वहां साधु ही रहते, वहां फकीरी होती और मौज मस्तू किए। तो ये बाबा ने देखा सारे पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है, कहीं शांति नहीं। तीर्थ में जाने के बाद भी कोई भजनानंद मिलेंगे नहीं तो शांति कैसे मिलेगी? शांति तो तप में है ना। कहते हैं तप शौच पवित्रता दया दान कहीं नहीं दिखता है। तप शौच पवित्रता दया दान नहीं कहीं दिखता है। असतभाषी आल से भागहीन मंदबुद्धि सबकी है। कहीं भी तपस्या नहीं, बाहर भीतर से शुद्धि नहीं, संध्या गायत्री नहीं, दया नहीं, दान की प्रवृत्ति नहीं, कहीं नहीं दिखता। प्राणी मनुष्य के तो इधर को छोड़ दीजिए, अब जो अपने को भगवान के भक्ति का ढोंगी करते हुए 10 बजे तक सोते हैं, अब 12 बजे रात तक वो टीवी देखेंगे तो सोएंगे कितने बजे तक? आलसी हो गए, भागहीन हो गए, बुद्धि में मंदता आ गई, शास्त्र समझना नहीं चाहते। साधु संत पाखंडी हो गए, विरक्त देखने में लगते हैं, कंचन कामी में रहे, रमे राज स्त्री के घर में चले। साधु संत का भेष तो बहुत ठाठ से बनाए, यद्यपि साधु को भेष बनाकर रहते, साधना उनकी श्रृंगार है, वस्त्र नहीं, स्नो पेट्रोल लगाना नहीं, चमकाना नहीं। लेकिन वो ऐसे समझते, किसी को लोग समझता है इसी के द्वारा मुझको महात्मा समझे। ये पाखंडी हो गए, साधना इनमें नहीं रह गए, और कंचन सोना के पीछे, कामनी के पीछे रम गए। घर में स्त्रियां कि अब चलती हैं, कहते घर में साले सलाहकार कन्या लोभ से बेच रहे, अस्ते पुरुष में कलह रहे, पुत्र पिता के कटु रिश्ते हैं। अब गृहस्थों के घर में जब नारद जी ने देखा तो घर में साला मालिक बन गए, और स्त्री पुरुष में पटता नहीं आपसी कलह, क्योंकि स्त्री पति को मानती ही नहीं, वो तो समझते किसी प्रकार के इनसे बस काम लेना। जननिया हो खाली पैसा की भूखा, जननिया हो खाली पैसा के भूखा, पैसा के भूखा, पैसा के भूखा, जननिया हो खाली पैसा के भूखा। सिर्फ पैसा के भूखा, प्रेम की भूखा नहीं, तपस्या की नहीं, व्रत की नहीं। बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष में कलह बने लगती, और पुत्र अब अपने पिताजी को सिखाता है वो कि हमसे ज्यादा आप नहीं जानते, और किसी प्रकार छल करके उनके धन को हरण करके उन पर शासन करता है कि मैं ही ज्यादा जानता, आप कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष में कलह रहे, पुत्र पिता के कटु रिश्ते हैं। अधिकतर घर में पिता पुत्र में नहीं पटते, ऐसे लगते हैं कि एक दूसरे का दुश्मन है।
बाबा कहा महात्मा के आश्रम तीरथ दुष्टों का जमात रहते हैं, देवालय मूर्ति नष्ट हुए, सत्कर्म ज्ञान कोई सिद्धि नहीं। और महात्माओं के आश्रम में क्या है? तीर्थ में अब वहां पर दुष्टों के जमात रहते हैं। जहां भी देखेंगे महात्मा, क्योंकि महात्मा तो अपने साधक है, नहीं तो उनके पास भक्त कैसे पहुंचे? वो तो सुल्फा पी करके अपने आप में मस्त है, तो सुल्फे वाले ने उनके पास जाएंगे। अच्छा, सुल्फा पाल जो पीने वाला है वो तो दुष्ट आत्मा तो होगा ही। मारो काटो, आज तीर्थों में देखो, आज भी जब हम श्री कुरुक्षेत्र जी में जाते हैं तो सुनते हैं कि संतों को किसी ने शराब पीने वाले, जुल्फा पीने वाले रात्रि में क्या किया? छुरा मार के मार दिया। अब तो डर लगता है कहीं तीर्थ में रहने में, भजनानंद कहीं लुक जाते, किनारे हो जाते। बाबा कहते हैं देवालय में मूर्ति नष्ट होते रहे, क्योंकि मूर्ति की पूजा करने वाले रह नहीं गए, इनके प्रति इनका विश्वास नहीं। देवालय मूर्ति नष्ट हुए, सत्कर्म ज्ञान कोई सिद्धि नहीं। न किसी में सत्कर्म है और न साधना नहीं है, तो सिद्धि भी नहीं। कहां सिद्धि मिलेगा? साधना के बाद न कर्म करेंगे तब न मजदूरी मिलेगा, तो सिद्धियां भी नहीं। बाबा ने कहा कि अन्न बेचते देशवासी, स्त्रियां वेश्यावृत्ति निर्वाण करे, तरह तरह के दोष देख जमुना तट पर आए हैं। नारद जी ने कहा देशवासी अन्न बेचते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से शरीर पालन करती हैं, क्योंकि पति के आमदनी के अनुसार से ज्यादा अगर उनके विचार बढ़ गए तो ऐसे जो स्वतंत्र नारी हैं ये तो अपने शरीर के ही व्यापार करती। और कहते हैं तरह तरह के दोष देखकर मैं खीन होकर के मृत्यु भुवन में जमुना जी के किनारे आ गए। तरह तरह के दोष देख जमुना तट पर आए हैं। एक युवती स्त्री बैठी थी रोती खीन जमुना तटे। हे महाराज, इस सनंदन जी से नारद जी का बात चल रही है। जब जमुना तट पर आए श्रीमन नारायण कीर्तन करते हुए, तो एक स्त्री को मैंने बैठी देखी खिन्न मन से, मन अशांत, और दो वृद्ध उनके पास बगल में सोए थे, अचेतमास में खराखर श्वास लेते हुए, जोरों से श्वास ले रहे थे। कभी जगाती तो कभी सोती उठ जाती, दसों दिशा में। इस प्रकार वो युवती दिख रही थी। एक युवती स्त्री बैठी थी रोती खीन जमुना तटे। दो वृद्ध पुरुष सोए अचेत, सांस लेता जोरों से। कभी जगाती कभी रोती, देख रहा रक्षक दिशाओं में, कौन रक्षा करे? दसों दिशा में सैकड़ों स्त्रियां पंखा झेलती, बार बार समझाती रही। सैकड़ों स्त्रियां पंखा झेलती हैं और भक्ति को समझा रही हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौतूहल देख मैं चला गया, युवती के पास खड़ी हुई, और युवती के उस ऐसी कौतूहल देखकर मैं जाकर वहां पर खड़ी हो गई। देखा कि अशांत चेहरा है। जब क्षण भर के लिए मैंने श्रीमन नारायण कीर्तन करना शुरू कर दिया, नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण,
तो ये जो वाणी शब्द के प्रकाशित शब्द जब उनके शरीर तक टच किया तो खिन्नता में थोड़ी शांति आई उसे। क्षण भर ठहरे महात्मा, नाश हो जाएगा पापों का। और कहा कि संत भगवान हे महात्मा, आप क्षण भर ठहर जाइए और कीर्तन सुनाइए। नारद जी पूछा तुम कौन? अरे दोनों पुरुष कौन हैं? तब नारद जी ने पूछा कि दोनों जो तुम्हारे पास वृद्ध पुरुष हुए हैं वो कौन है और तुम कौन? तब भक्ति कहती हैं कि मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग दोनों मेरे बेटे हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, सेवा करने आई हैं। ये गंगा जी आदि शब्द नदियां हैं। अब जितनी नदियां हैं में मल ज्यादा बहते, शुद्धता की गारंटी नहीं। और कहा ये दोनों मेरे वैराग और ज्ञान, क्या नाम था? ज्ञान और वैराग, ये दोनों मेरे बेटा हैं। कहा महात्मा जी द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटका बढ़ी पली, सम्मान महाराष्ट्र। मैं द्रविड़ देश में जन्म लिया। अध्यात्म से द्रविड़ देश कहा जाता है दया के धर्म के 4 चरण, उसमें दया, दान, तप, शौच। जिसके अंदर दया है वहीं पर कर्मकांड, क्रिया, पूजा, साधना, चाहे शरीर के लिए दया हो, आत्मा के लिए या संसार के लिए। कहा कर्नाटक में मैं जन्म लिया। कर्नाटक का अध्यात्म अर्थ होता है कर्मकांड। दया से कर्मकांड की उत्पत्ति है। और उसके बाद उन्होंने कहा द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटका बढ़ी। क्योंकि कर्मकांड क्या करते हैं? जीव की साधना को पुष्ट करते। क्योंकि जब पूजा पाठ गणेश आदि जी पूजा करते हैं तो पहले ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? संध्या गायत्री सिखाते हैं जजमान को। जो ब्राह्मण देवता कर्मकांड में जजमान को संध्या गायत्री कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे, प्राणायाम, शरीर शुद्धि कैसे, आसन कैसे नहीं सिखाते, सिर्फ कर्मकांड कराते हैं, वो तो अपने को धोखा में दिए हुए। अपने करते नहीं तो कैसे कराएंगे जजमान को? तो कर्मकांड के द्वारा क्या होता है? साधना पुष्ट। और उन्होंने कहा महाराष्ट्र में सम्मान मिले। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो संपूर्ण संसार के लिए, जिसके अंदर राष्ट्र सेवा है, वहीं पर जो विश्व में हर वस्तु में ब्रह्म का तत्व का अनुभव करता है, वहीं पर तो सत्कर्म के सम्मान है। लेकिन आगे कहा गुजरात में बुढ़ापे आई, कली प्रभाव पाखंडियों ने। लेकिन बुढ़ापे आ गए कहाँ? गुजरात में। और गुजरात का अर्थ क्या होता है? रात कहते माया को। जब साधना की पौड़ अवस्था आए और उस समय माया घेर ले तो इंद्रिय के भोग प्रबल हो जाने से जीव पाखंडी हो जाता है। गुजरात जो रात्रि में गुजर करता हो, ऐसे तो गुजरात में पाखंड हुए। ऐसे भी गुजरात में पाखंड की अधिकता है, दिखावा ज्यादा है। चिरकाल से अंग भंग हूं, निस्तेज पुत्रों के साथ में, वृंदावन जब से आई हूं, नवजुवती सुंदर हो गए।
तब से मैं निस्तेज पुत्रों के साथ हूं। जब वृंदावन में आया हूं तब यहां युवतियों के साथ सुंदर हो गई हूं। यहां क्या करते हैं लोग? भगवान के कीर्तन नाच कूद करते हैं, लेकिन वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग की पूछ नहीं है, सिर्फ चटकीले बातों के। और उस जिसके अंदर ज्ञान वैराग न हो, खाली चटकीलापन हो, वहां तो दुख का शमन होगा नहीं। बाबा ने कहा, थके मांदे दोनों पुत्र दुखी हैं, अनत्र जाना चाहता हूं। ये दोनों बूढ़े मैं तरुणी क्यों, हम तीनों साथ रहते हैं। हे नारद जी महाराज, ये दोनों थके मांदे, क्योंकि जितना भी नाच कूद लो, संसार की रसीले बात कर लो, लेकिन जब तक ज्ञान और वैराग तुम्हारे अंदर प्रकट न हो, राग मुक्त न हो जाए और आत्मज्ञान न हो जाए, तब तक जीव को अपने आप में स्थिरता नहीं आती। बाबा ने कहा कि देखिए, इसलिए मैं जवान, ये दोनों बूढ़े। जवान तो होना चाहिए बालक को, बूढ़ी होनी चाहिए मां को। आज भी देखिए, विधवा के शरीर पर श्रृंगार लदे, और पतिव्रता नारी के कान में छोटी सी गहना भी नहीं, शादी कपड़ा। क्यों? घर में पुत्र के जवान होने के बाद सारा कारभार पुत्रों को सौंप कर अपने को धीरे धीरे घर रूपी ही जंगल बना करके अपने को विरक्त हो जाए। जब सब प्रकार से अपने त्याग कर दे, क्योंकि हो तन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। जब प्राणी के अंदर विरक्ति आ जाए, अपने समय का एहसास हो जाए कि शरीर रूपी वस्त्र फटने वाली है, तो क्या करे? अपने को घर में ही रखकर त्याग कर दे। ये सोच नहीं है भक्ति, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान और वैराग की उत्पत्ति है। और जब वृंदावन में भक्ति रो रही है, सुंदर तो हो गई। क्या हो गई? सुंदर। शांति नहीं मिली। क्या हो गए? कहा सुंदर हो गए। गान बजान से मन शांत तो होगा, लेकिन वैराग उत्पन्न नहीं होगा, चरित्र का निर्माण नहीं होगा। आज कथाकार एक नहीं, कल तो एक पेड़ के वृक्ष पर बैठकर कोई कथा कहता था और 100 में 75 वैष्णव बन जाते थे। और आज तो बड़े बड़े स्टेज बना करके और सब जगह इतनी करोड़ों खर्च करके कथा की प्रचार किया जाता। उनकी वाणी तो कौन है? वाणी तो उसी प्रकार है ना, जैसे दूध को सर्प पी ले तो जहर बन गया। तो कथा तो अमृत है, कथा रूपी अमृत, ये कथा रूपी दूध। लेकिन पी कौन रहा? कहा व्यापारी। पी कौन रहा? आडंबरी। इसको समाज से कोई मतलब है नहीं। बाबा ने कहा कि माता बूढ़ी हो, पुत्र तरुण देख देख शर्माती हूं, इसीलिए मैं शर्मा जाती हूं। योग निधि क्या कारण है मुनि सोच कर बतलाए, ज्ञान दृष्टि से देख नारद जी दुख कारण बतलाते हैं, बताते हैं। तो नारद जी महाराज ज्ञान दृष्टि से देखा कि दुख का क्या कारण है। कहा कि हे भक्ति, ये कलिकाल की राज है, दारुण कली युग है देवी, सदाचार तप योग नहीं। अब यहाँ न तपस्या है, न योग है, न सदाचार है। सठता दुष्कर्म में
लगा हुआ, अघासुर बना है प्राणी। अघासुर, इंद्रिय भोग में जो है उसी को अघासुर कहा जाता है। और जो अघासुर बन जाता है, जो इंद्रियां भोग में ही सारी चीज संभालने में लगे। आज देखेंगे कथा कहने वाले, कथा तो कहने बड़े बड़े, लेकिन कैसे चेहरा को सजाकर ब्रह्मचर्यता नहीं है, चेहरा को सजाते हैं स्नो पाउडर से और कथा कहने आते। चाय पीते हैं होटल में और समोसा खाते हैं, चटपटी खाते हैं, ऐसे लोग कथा कहते, तो उनकी कथा में प्रकाश कहां से आएगा। सटता दुष्कर्म में लगा हुआ, अघासुर बना है प्राणी। सतपुरुष दुख से मलान, दुष्ट सुखी हो जाए जग में। धैर्य बना है जिसका, वही पंडित पुरुष ज्ञानी है। बाबा ने कहा कि सत्पुरुष जितने भी हैं दुख से मलान है, और दुष्ट क्या कर रहे हैं, कहा दुष्ट को क्या मिला है, सुख, क्योंकि वो छल कपट चोरी अनेक प्रकार के वह व्यवहार करते हैं। धैर्य जिनमें बना है वही संसार में पंडित है। शेष नाग के पृथ्वी भार माथे पर बने रहे। अब इस प्रकार पृथ्वी बार बार डोलती, मंगल कहीं दिखे नहीं, नहीं ज्ञान वैराग भक्ति है। कहीं मंगल देखा नहीं जाता, न कहीं भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग है। वृंदावन भक्ति नित्य करती, आत्म सुख लगी प्यारी। वृंदावन के लोग भक्ति के जो ड्रामा कर रहे हैं, ये देखकर भक्ति को आत्म सुख की प्यारी लगी, सुख नहीं मिला। क्योंकि संगीत है, रस है, रसायन है, तो प्यारे मन के तो सुख देगा। भक्ति ने कही कली को क्यों परीक्षित छोड़ दिया, वस्तु का सार खत्म हुआ कलियुग प्रभाव से सारी। भक्ति का है नारद जी, परीक्षित जी ने कलयुग तो पकड़ लिया था, लेकिन क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कलिकाल के कारण ही तो प्रभाव है। करुणा निधि कैसे देख रहे कलयुग के अत्याचारी, दूर करें अपने बचनों से संदेश बड़ी शांति मिली। हे नारद जी महाराज, आप करुणानिधि हैं, वो करुणानिधि भगवान जो भक्तों को सुख देने वाले, जन जन में प्रकाश फैलाने वाले। ये कलिकाल के अत्याचार कैसे देख रहे, आप अपनी वाणी के द्वारा हमें शांति दीजिए। दुख दूर करूंगा कल्याणी बोले नारद जी भक्ति से, भूलोक छोड़ श्री कृष्ण गए साधन में कलयुग बाधा। हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सारे दुख के दूर कर दूंगा। भूलोक से भगवान धराधाम से गए हैं, इसी के कारण कलिकाल में कलयुग जो है हर सत्कर्म में बाधा पहुंचा रहा है। दिग्विजय समय कलयुग परीक्षित भीरु दीन बना। भमर तरह सारग्राही बदन किए कलयुग को। भवर तरह सारग्राही बदन किए कलयुग को। कुकर्म में प्रवृत्त जीव सारहीन सब वस्तु हो गए। घर घर कथा सुनाते ब्रह्मम धन दौलत के लोभी। कहा जब दिग्विजय परीक्षित कर रहे थे और कलयुग को जब पकड़े तो भीरू बन करके जामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गए, महाराज हम कहां जाएं, आप ही के राज सब जगह है।
तो परीक्षित जी महाराज आत्मज्ञानी है, इसलिए जानते थे कि सार गई कलयुग का एक जो गुण है भगवान के कीर्तन नाम, इस नाम कीर्तन के द्वारा जीव का उद्धार होगा। कि कुकर्म में प्रवृत्त जीव सारहीन सब वस्तु हो गए। कहा कुकर्म में जीव प्रवृत्त हो गया, इसलिए सारी वस्तु यहां सारहीन हो गई। घर घर कथा सुनाने से ये ब्रह्मन की कारण कथा के सार निकल गए। तीर्थ में कुकर्मी रहते नास्तिक नार के पुरुष, और तीर्थ में कुकर्मी वास करना शुरू कर दिए तपस्वी नहीं, इसलिए तीर्थ का सार निकल गया। काम क्रोध लोभ तृष्णा में तपता सुख तो तप का ढोंग करे, और तप का सार इसलिए निकल गया कि काम क्रोध से लोभित तृष्णा में मरे हुए हर समय संसार में बेचैन, अब वो तपस्या का ढोंग करते। मन पर काबू नहीं रहा, नहीं शास्त्र अभ्यास रहा, और जो शास्त्र का अभ्यास नहीं करता इसके कारण ध्यान का भी सार चले गए। क्योंकि जैसे फसल को जल की जरूरत है, उसी प्रकार ध्यान को भी साधना में भगवत कथा रूपी जल की जरूरत है। ध्यान का फल नहीं पाता ऐसी दशा अभ्यासी का, क्योंकि अभ्यास तो करते हैं, फसल तो लगाए लेकिन पटाए नहीं तो कैसे हरा भरा होगा, घास नहीं निकाले तो कैसे हरा भरा होगा। ऐसे ही जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और जिनकी जीवन में भगवत कथा नहीं है, उनकी साधना में अनुराग कहां से आएगा, त्याग कहां से आएगा। पंडित पशुतर रमन करे संतान पैदा करने में कुशल है, मुक्ति साधन वैष्णवता दिखने में कहीं नहीं आते हैं। वैष्णव का नाम तो ले लिया, भेष तो ले लिया, लेकिन वैष्णव की तरह खान पान रहन सहन उनका नहीं है। पंडित कहाने वाले पशुओं की तरह स्त्रियों के साथ रमन करते, बस संतान पैदा करना ही इनका कुशलता है, मुक्ति की साधन में नहीं। पुंडरीकाक्ष भगवान समीप रहते सब सहते हैं, धन है देवी भक्ति कहती नारद जी धन है आप। कहते कहते भक्ति के अंदर जो भरम और संसार के जो कलिकाल का प्रभाव पड़ रहा था वो हटना शुरू हो गई। नारद जी ने कहा कि भगवान यहीं पर है। तब देवी भक्ति ने जब देखी, कहा महाराज आप धन्य हैं। इस घोर कलिकाल में जहां जीव अपने आप में अस्थिर नहीं रह सकता, उसमें जीवों को उद्धार करने के लिए छत्री बन करके, अंधेरे रात्रि में प्रकाश बन करके इस प्रकार आप संसार में चलते हैं। जैसे बाबा ने कहा रामचरितमानस कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासो अनिरस विशदम गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र क्या है? कपास की तरह तुना करके, कपास जैसे वस्त्र बन करके किसी नंगापन के अंग को ढकती हैं। साधु भी अपने तप करके संसार के जीवों को अपनी ज्ञान, अपनी तपस्या, अपने सत्कर्म के द्वारा उनके विषय रूपी छिद्रों को बंद करते हैं। साधु दर्शन परम कल्याण करे अपनी सत वाणी से। कया दो पुत्र प्रहलाद तेरे माया पर विजय पाया है। ध्रुव पद पाए नारद जी आपके कृपा उपदेशों से। आप मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हैं, आपको नमस्कार करते हूँ।
साधु का दर्शन परम कल्याण करता है, क्योंकि सत्यवाणी रूपी प्रकाश निरंजन जीवों के अंदर चैतन्यता की स्थापना कर देता है। एक बार कयाधु पुत्र प्रहलाद आपकी कृपा से ही माया पार कर गए। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपको मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। आगे की कथा आगे, यह जो है द्वितीय अध्याय का श्रीमद् भागवतम कथा का श्री भागवतम महात्म की चर्चा है। अब जो है भक्ति के दुख दूर करने के लिए नारद जी का उपाय। नारद जी कहते हैं, हे देवी, तुम वृथा संसार में चिंता कर रही हो, क्योंकि भगवान दुख हरने वाले। वृथा खेद से बाले अहो चिंता आतुरा कथम, श्री कृष्ण चरणम भोजम असुर दुखम गमिष्यति। व्यर्थ की चिंता में मत डरो भक्ति से, कहे नारद जी। श्री कृष्ण चरण के चिंतन करो, सब दुख दूर होगा। कौरवों के अत्याचार से रक्षा की द्रौपदी की पांडव, गोप सुंदरी सनाथ किया श्री कृष्ण भगवान हरि। फिर तुम तो भक्ति हो, कहीं गए नहीं हैं श्री हरि। नीच के घर में भी तुम्हें बुलाते आते हैं श्री हरि। व्यर्थ की चिंता न करो हे भक्ति, श्री कृष्ण चरण की चिंतन करो, दिखावा की चिंतन न करो। कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा किया, पांडवों की रक्षा किया, गोप सुंदरियों के सनाथ किया। फिर तुम तो भगवान के भक्ति हो, सबसे प्रिय हो, तुम क्यों चिंता करती हो? भगवान की चिंतन करो। सतयुग त्रेता द्वापर में ज्ञान वैराग मुक्ति साधन, कलयुग में केवल भक्ति मोक्ष दिलाने वाला है। सतयुग त्रेता और द्वापर में ज्ञान वैराग मुक्ति की साधन, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ भक्ति। परम आनंद चिन्मय मूर्ति भगवान ज्ञान स्वरूपा श्री हरि कहाँ रहते हैं? ये ज्ञान स्वरूपा है। परम आनंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि रहते हैं। भगवान आत्मज्ञान के रूप में हर शरीर में पड़े, जैसे काष्ठ में अग्नि, दूध में मक्खन। सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है, तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो। और सत्य के स्वरूप से तुम्हें उन्होंने रचना किया है, तो भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हो। और उन्होंने कहा था कि तुम संसार में भक्तों को पोषण करो। भक्तों का पोषण करने का आज्ञा दी है श्री हरि ने। दासी तेरी मुक्ति है, ज्ञान वैराग को पुत्र कहें। मुक्ति तुम्हारी दासी है, अज्ञान वैराग तुम्हारे पुत्र हैं। भूतल पर छाया रूप में संसार की पोषण करते हैं। अब भक्तों का पोषण करो। सतयुग के द्वापर तक आनंद बारिश करते रहते हैं। भूतल पर छाया रूपा बैकुंठ में भक्तों का पोषण करे। सतयुग से द्वापर तक आनंद बरसते रहते थे। उस समय
सतयुग से द्वापर तक के आनंद की बारिश होते रहती थी और सब भक्तों का पोषण करते थे। कलियुग में तेरी दासी पाखंड ग्रसित रहती हैं, इसीलिए बैकुंठ गए तुम्हारी आज्ञा से वो। कलयुग में मुक्ति जो है ये तुम्हारी दासी है, लेकिन श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कलयुग से द्वापर तक आनंद बरसती रहती थी, कलयुग में तेरी दासी पाखंड ग्रसित रहती है, क्योंकि मुक्ति पाखंड के कारण ग्रसित रहती है। इसलिए तुमने जब देखी तो क्या की, इसलिए बैकुंठ गई तुम्हारी आज्ञा से वो, इसलिए वो बैकुंठ चली गई। अब जब तुम बुलाती हो, तुम्हारे बुलाने पर मुक्ति आती, फिर चली जाती है। पुत्र मान कर ज्ञान वैराग को तूने साथ रखा है, और ज्ञान वैराग को पुत्र मानकर तुम अपने साथ रखे। ज्ञान वैराग को कलियुग में उपेक्षा करते हैं सब। भक्ति की बात सब कोई करते, लेकिन ज्ञान वैराग की बात कोई नहीं। ज्ञान में क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है, विषयों को छोड़ना पड़ता है। वैराग में क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। लेकिन प्राणी अरे अपने वो कपड़ा वस्त्र तो त्याग ही नहीं करता, भोजन और घर क्या त्याग। आज जो है इतनी कथा होने के बाद भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब व्यापारी है। और जो कथाकार थे, जिनकी शब्द में तेज है, ऐसे तो कहीं कहीं मिलेंगे कोई। जैसे बारिश खत्म होने पर कहीं कहीं बारिश होती है, जंगल में शेर एक होते हैं, चंद्रमा एक है, सूर्य एक। उसी प्रकार संसार में ऐसे पुरुष, जिस पुरुष के द्वारा प्राणी बंधन मुक्त हो जाए, ऐसी खोजने पर मिलेगा। भले कथा सुनकर तुम मनसायन कर लो, लेकिन तुम्हारे संस्कार में बदलाव नहीं आए, और तुम्हारी उत्तेजना बढ़ गई, श्रृंगार बढ़ गए, दिखावा बढ़ गए। बाबा ने कहा इसीलिए उत्साहहीन बुढ़ापा इनको आ घेरा है। नवजीवन का उपाय सोचता हूं, हर हृदय में बैठाऊंगा। ज्ञान वैराग की आदर नहीं होने के कारण, धारण नहीं के कारण मनुष्य क्या है? उत्साही नहीं। एक संत तो नाचेगा, खूब गाएगा, मनसान करेगा, यहां से जाएगा तो घर में सब लड़ना शुरू करता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान वैराग तो है नहीं। ये चीज जो कलह, जब भक्ति की सिर्फ दिखावा रह जाए, जिसके द्वारा अर्थ ही कमाना उनका साधन हो जाए, यही है स्थिति थी वृंदावन में भक्ति की। बाबा ने कहा जिसके हृदय में भक्ति बसती है, श्री कृष्ण लोक जाएगा। शुद्ध अंतःकरण पुरुष नहीं हम लोक को आएगा। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, वही बैकुंठ को जाएगा। जिनके हृदय में भक्ति बसती, भूत प्रेत पिशाच नहीं सटते। वेद ज्ञान तप से न भगवान बस में होते किसी प्राणी। वेद ज्ञान किसी प्रकार के ज्ञान के द्वारा भगवान बस में नहीं होते। और जिसके हृदय में भक्ति है, वहां भूत प्रेत की भी कुछ नहीं चलती। हजारों जन्म का पुण्य से प्राणी भक्ति को रमता है। कलयुग में केवल भक्ति कीर्तन से कली डरता है। कलिकाल में सिर्फ नाम कीर्तन से ही कलिकाल, ये कली जो है कलियुग डरता है। हजारों जन्म के पुण्य होने के बाद प्राणी नाम कीर्तन करता है,
गाना तो अनेक प्रकार की सुरैया वाला गा करके सुना देगा, लेकिन ये गाना से कुछ होने वाला नहीं है। मनसायन होगा। ज्यादा से ज्यादा कथा में कीर्तन बहुत कम लोग कराते हैं। चुटकुला ज्यादा कराएंगे, सिंगारी गाना, फिल्मी धुन, ये सब ज्यादा कराएंगे। कलयुग में केवल भक्ति कीर्तन से कल ही डरता है। दुर्वासा है कष्ट उठाए भक्ति की, तिरस्कार करने से बहुत साधन की नहीं जरूरत, भक्ति मुक्ति देने वाली है। कहते दुर्वासा जी इसी भक्ति के कारण तिरस्कार किया था। अमरीश जी महाराज भक्ति के एकादशी जो है क्या है? भक्ति ही है। तीसरी भक्ति को धारण किया था दुर्वासा जी। भगवान जब क्षीर सागर में सोए थे, राक्षस भगवान को जब तंग करने आया, कष्ट देने आया, तो शरीर से वह भगवान की तेज रूपी भक्ति निकली और उसे वध कर दिया। नारायण के सामने भक्ति कही, महाराज बिना पूछे मैंने ऐसा काम कर दिया। भगवान कहा कि तुमने तो अच्छा किया, हमारे योग निद्रा को रक्षा की। ये भक्ति आज से जो तुम्हारे नाम की भक्ति जो करे, काशी भक्ति, उसे अब किसी प्रकार के पाप नहीं लगेगा और मेरा लोक प्राप्त करेगा। वो भक्ति किए हुए थे अमरीश जी। दुर्वासा जी तपस्या की घमंड से जब उन्हें तिरस्कार किया तो भा निराश उपजी मन त्रासा जथा। चारों तरफ सुदर्शन घेर करके बाद यहां नारायण विष्णु सबके पास गए, लेकिन उन्हें पुनः अमरीश जी के पास शरणागत लेना पड़ा। संसार में भक्तों के तिरस्कार करने के बाद इस अपराध के वही क्षमा कर सकता है, भगवान भी नहीं। दुर्वासा है कष्ट उठाए भक्ति की, तिरस्कार करने से बहुत साधन की नहीं जरूरत, भक्ति मुक्ति देने वाली है। सुति जी कहते हैं भक्ति पुष्ट हो गई नारद की अमृत बानी, भक्ति कहती नहीं छोड़ूंगा आपको कभी नारद जी। भक्ति कहते हैं नारद जी के, महाराज आपने तो हमारे सारे दुखों को नाश कर दिया। यानी नारद जी की वाणी क्या कर दी? भक्ति को जीवन दे दी, अनुराग भर दी। क्योंकि भक्ति के साथ ज्ञान वैराग जब तक साक्षात्कार न हो तब तक जीव का उद्धार होने वाला नहीं। अब नारद जी महाराज के मन में आया कि तब इन दोनों बच्चों को भी जिला दे। सुत जी कहते नारद जी को बड़ी करुणा आई ज्ञान वैराग पे, हिला डुला गीता वेद सोच नहीं जगा सके उनको। कि गीता जी सुनाए, हिला डुला किया, लेकिन तो भी भक्ति ज्ञान को नहीं जगा सकती। क्योंकि गीता जी कौन है? का सारे शास्त्र पढ़ने के बाद जब जीवात्मा आत्मा में रमन करे तब गीता जी को कुछ समझ में आएगा। बहुत बार पढ़ने के बाद, और यहां तो दोनों क्या है? सोए। सोना क्या है? यानी विषय को ही सत्य मानना ही सोना है, पाखंड को धरना ही ये वैराग है, दिखावा को आडंबर। छत्र लेकर चले थे हमारे शंकराचार्य महाराज। छत्र लगा है, चांदी की सिंहासन है, त्रिदंड है, लेकिन कैसे चलते थे? दिग्विजय होकर धर्म की स्थापना करके। आज पूछो उन सब छत्रों वाले से, कितना आदमी को वैष्णव बनाया आपने? आपकी वाणी में कितना तेज है, आपके आचरण में कितना प्रबलता है। समाज को आपने क्या दिया? ये ढोंग।
हिला डुला गीता वेद सा घोष नहीं जगा सका उनको, आलस जमाई लेता रहा, आंख खोलता कभी कभी वो, कभी कभी अच्छा लगता तो आंख खोल लेते, ज्ञान वैराग देखा देखी थोड़ी सी अच्छे ज्ञान बात कर लेते, और थोड़ी वो कहीं त्याग भी कर लेते। बगुले जैसा सफेद बाल अंग सूखे निस्तेज बने, आलस जमाई लेता रहा, आंख खोलता कभी कभी, भूख प्यास कठोर दुर्बल बार बार सो जाते दोनों, कैसे बुढ़ापा जाए इनकी नारद जी, सोच रहे कैसे दूर करूं। बगुले की तरह निस्तेज, बगुला तो ध्यान करता है लेकिन मछली पकड़ने के लिए साधु के वेश में आडंबर को दिखाते कि सारे लोग समझ रहा है कि बड़ा महात्मा है, इन विषय पकड़ने के लिए, दिखाने के लिए, अर्थ पकड़ने के लिए, उधार के लिए नहीं। अरे अपने ही को उधार नहीं कर रहा है, दूसरों की क्या उधार करेगा। दिखावा करने वाले तुम खुद ही धोखा में हो। बाबा कहते हैं कैसे बुढ़ापा जाए इनकी, नारद जी सोच रहे कैसे दूर करूं। खेद करो ना नारद सुने हैं आकाशवाणी की बानी, हृदय पवित्र नारद जी महाराज की बानी सुनी आकाशवाणी थी कि अब चिंता न करो, खेद मत करो। तो का गुप्त रहस्य वो सिद्ध संत कहां हम खोजूं कहां पे, देवर से सत्य कर्म करो, विस्मय हो गए नारद जी हैं। हे नारद देवर्षि तुम सत्कर्म करो। तीर्थ और मुनियों से पूछते उत्तर नहीं कोई देता है, स्वयं नारद जी भी न जगा सके तो हम हैं किस संसारी। संत संत से घर घर से सबसे पूछते हैं, यानी कि कोई कोई तो वहां से अपनी वाणी को अवहेलना होने के कारण ट्रक जाते। अब सब सोचते हैं कि नारद जी जो संसार में धर्म की स्थापना करने वाले हैं, और इनके द्वारा जब नहीं हुआ तो और कौन है। बद्री बन नारद जी आए चिंताया तुर तप करने को, उसी समय कोटि सूर्य समान मिले सनकादि जी। बद्री बन आए कि अब तपस्या करके देखूं कैसे इनकी चिंता दूर किया जाए, कष्ट दूर किया जाए। तो सत्कर्म करना था, इसलिए सत्पुरुष मिल गए। सनंदन जी महाराज चारों भाई मिले। नारद जी कहा सनकादि से बड़े भाग से भेंटे हैं, पूर्वजों का पूर्वज हैं सदा बैकुंठ निवासी सनकादि। आप सदैव बैकुंठ में बसते हैं, और आपका स्वभाव क्या है, भगवत लीला कीर्तन से सदा तत्पर रहते सन्यासी। इसीलिए नहीं काल का प्रभाव आप पर पड़ता है। भगवत लीला और कीर्तन में सदा आप तत्पर रहते, इसलिए आप पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हरि शरणम हरदम रटते आपकी बानी रहता है, भ्रूभंग के नाम मात्र से जय विजय का पतन हुआ। कितनी शक्ति है आप में, सदैव भगवान की शरण में रहते। मैं भगवान की शरण, थोड़ी सी आंख को ऊपर नीचे करने मात्र से जय विजय का पतन हो गया। आप दयालु कृपा करे आकाशवाणी भेद कहे, भक्ति योग के भास्कर नारद जी नहीं तू घबराओ। हे भक्ति योग के नारद, अब तुम घबराओ नहीं। अनेक मार्ग साधन का है सबसे सरल, सप्ताह कथा स्वाध्याय दर्भ ज्ञान, यज्ञ सब स्वर्ग ही तो देता है।
स्वाध्याय करना, धर्म ज्ञान, संसार का जो स्वर्ग की प्राप्ति वाली श्रीमद् भागवत कथा कल युग में सब दोषों को हरता है। भक्ति ज्ञान वैराग साथ ले हर व्यक्ति हृदय में राजे। और जब कीर्तन करते हैं, भगवत कथा सुनते, श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हैं, तो ज्ञान और वैराग को साथ में लेकर भक्ति हृदय में विराजमान हो जाती। प्रत्येक श्लोक तो वेद सार है, फिर कैसे जाएंगे। वेद उपनिषद का रस फल है, उत्तम फल देने वाला। विचार करते थे नारद जी महाराज की, ये कैसे होगा। तो आकाशवाणी में कि वेद, चारों वेद का ओम का 4 वेद बना है, और चारों वेद की सार का स्वरूप जो है श्रीमद् भागवतम कथा है। तना जड़ तक रस होता, अलग फल होते हैं। रस तो पूरे वृक्ष में है ही नहीं, सब जगह, लेकिन फल का जो रस है वो अलग है। फल के स्वाद कुछ अलग ही ऐसे होता रहता है। दूध से घी रहता ही है, दूध में घी रहता ही है, लेकिन अलग अलग स्वाद है। खाड़ में रस होता ही है, अलग होने का स्वाद है कुछ और। खाड़ में, ईख में तो रस है, लेकिन बाहर निकलने के बाद अलग स्वाद है। दूध में तो घी है, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसका अलग स्वाद है। 4 श्लोक में उपदेश किया था, सारी चिंता दोरे, सब पाप को हरने वाले नारद जी आपका दर्शन है। हे नारद जी महाराज का दर्शन ही बड़ी उत्तम है, आप दर्शन से सब पाप हरण कर लेते। 4 उपदेश में, 4 श्लोक में उपदेश दिया था, सारी चिंता को दूर करने वाले, संसार दुख दावानल से शांति देने वाले हैं। शस्त्र मुख से शेष श्रीमद् भागवत कथा सुनाया है। हजारों मुख से श्रीमद् भागवत महा पुराण कथा शेषनाग जी सुनाए। भक्ति की प्रकाश करने का शरण में मैं कहता हूं। इसलिए महाराज कहते हैं कि भक्ति को प्रकाशित करने के लिए मैं शरण कहता हूं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। तीसरा अध्याय। अब भक्ति के निवारण के लिए सुखदेव जी महाराज आगे के जो यत्न किया वो अगले चैप्टर में।